नमस्कार दोस्तों। जय श्री गणेश जी, जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तुम्हारी अंतिम सांस की तैयारी कर रही है छुपे हुए हैं तीन गद्दार। जी हां दोस्तों, यह आपकी जिंदगी में आग लगाना चाहते हैं, आपकी हर खुशी को लूट लेना चाहता है। और कई बार इन्होंने आपके खिलाफ मृत्यु का जाल बिछाया है, कई बार षड्यंत्र भी रचा है, और कई बार इन्होंने आपको भी मंगवाने के लिए आपके घर के ऊपर प्रेत आत्मा भी छोड़े गए हैं। और इस बार इन्होंने एक अलग ही गंभीर इल्जाम आपके ऊपर लगाने चाहते हैं, आपके ऊपर बहुत भयंकर जाल बिछाना चाहते हैं। और इस बार अगर ऐसे तीन छुपे हुए गद्दारों से नहीं बच पाएंगे तो कभी अपनी खुशियों का उम्मीद मत रखना, कभी आप जीवन जीने की इच्छा मत रखना, क्योंकि यह आपकी पूरी जिंदगी ले डुबेगी। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हम सावधान करेंगे, सतर्क करेंगे और आपकी मौत को आने से बचा लेंगे। कौन इंसान है जो आपकी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, आपका अंतिम सांस गिन रही है, और यह आपके खिलाफ क्या क्या बड़े हथकंडे अपना रहे हैं, यह सारी की सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने एवं सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे में कुछ अच्छे काम कर लिया, कुछ अच्छी आदत को बना लिया, तो फिर शनि देव भी आपको ऐसे इंसानों से रक्षा करते नजर आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना होगा। वैसे तो हम जानते हैं कि आप अकेले अभी मुसीबत से लड़ रहे हैं, कई संकट का सामना कर रहे हैं, और न जाने कितने दुख आपके सामने खड़े हो गए हैं, गिनती भी नहीं कर पाओगे। अब आपके साथ यह सब कुछ हो रहा है जो कभी आप सपने में नहीं सोचे होंगे। अगर आपकी जीवन की बात किया जाए तो अभी आपके चारों ओर मुसीबत फैला हुआ है, आपके चारों ओर परेशानी फैली हुई है, और इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं आपकी कुछ गलत आदत के कारण हो रहे हैं। देखिए, वैसे तो देवी देवता हमें हमारे सारे दुश्मनों से हमें रक्षा करते हैं, हमारे सारे दुश्मनों से देवी देवता कभी कभी बचा लेते हैं। पर अगर आप देवी देवताओं को ही नाराज कर देंगे तो फिर इसका फायदा लोग आपको आसानी से फायदा उठा सकते हैं। देखिए, आपके छुपे हुए तीन गद्दार हैं जो हमेशा आपको गलत सलाह देते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी इनकी बातों में आकर कुछ गलतियां ऐसी कर जाते हैं कि देवी देवता भी नाराज हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आप देवी देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए अपने घर को साफ सुथरा रखें। जी हां, अपने घर में गंदगी फैल हुए नहीं रहने देना चाहिए। अपने घर को पूरी तरह से स्वच्छ रखें। रोजाना गंगा जल एवं नमक के साथ छिड़काव करके उसके बाद झाड़ू लगाया करें। देखिए, कभी कभार जब हमारी गुप्त जो शत्रु होते हैं वह हमारे घर में कुछ काला जादू करके सफेद नमक और काला नमक दोनों मिलकर बाहर से ही छिड़क देते हैं। बिना घर प्रवेश किए हुए बाहर से ही पीछे से ही थोड़ा बहुत छिड़क देते हैं, जिसका दुष्ट प्रभाव आपके जीवन में कई समस्याओं के रूप में प्रकट होते हैं और आपको पता भी नहीं चलती। और वे लोग आपके सामने होते हैं, आपके पड़ोसन होते हैं, जो आपके दिल के करीब रोजाना आते जाते रहते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं। पर सामने इसकी बोलचाल की लेजा अलग है, लेकिन इसके अंदर की जो खूबी आपके प्रति है वह सच्चाई जानकर दंग रह जाएंगे। क्योंकि आजकल के इस जगत में लोगों की दिखावटी कुछ और होते हैं, लेकिन अंदर की जब देखने जाए तो वह कुछ और होते हैं। दिखाने के कुछ और होते हैं और करने की कुछ और होते हैं। जिस प्रकार हाथी की दांत दिखाने की कुछ और है और खाने की कुछ और है, ठीक उसी तरह हर इंसानों की परछाई भी वैसी है। आप हमेशा सुंदर इंसान देखने वालों से प्यार करते हैं, लेकिन अक्सर वही आपके लिए धोखेबाज निकलते हैं। कई आप अभी तक रिश्ता जोड़ रखा है जिसका चेहरा एकदम सुंदर है, लेकिन उसके अंदर क्या छुपा हुआ है यह आप कभी कल्पना नहीं किए हैं। देखिए,
हमेशा हमें उसी से रिश्ता रखना चाहिए, उसी से रिश्ते बनाना चाहिए जिसकी परछाई अंदर की अच्छी है, जिसकी सोच परफेक्ट है, जो एक दूसरे की दुख को समझता हो, जो एक दूसरे की दर्द को समझता हो, जो दयालु हो। ऐसे ही इंसानों की स्वभाव देखकर हमें रिश्ता जोड़ना चाहिए। लेकिन आप अक्सर गलत लोगों की चुनाव कर लेते हैं। कोई आपकी अगर तारीफ कर दे या फिर कोई आपको थोड़ा बहुत भी मदद कर दी तो आप ऐसे इंसान को अपना समझते हैं। पर कभी आप यह सोचे हैं कि जो इंसान अच्छी स्थिति में हमारे साथ खड़े होते हैं वह हमारे बुरे वक्त में कभी साथ नहीं होंगे। यह इस जगत का नियम है। यहां पर हर अपना लोग भी मुसीबत में साथ देने से दूर हो जाते हैं। अब यहां पर हम पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर लोगों की स्वभाव एवं उनकी नीयत की बात कर रहे हैं, व्यवहार की बात कर रहे हैं, जिसके दिल में दर्द छुपा हुआ होता है। जो दयालु होते हैं, ऐसे इंसान चाहे कैसे भी स्थिति में हो, यह हमारे साथ प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो बुरे इंसान होते हैं, वह इंसान हमारी अच्छे वक्त में हमारे साथ होते हैं, पर बुरे वक्त में भी हमसे दूर रहते हैं। जो इंसान कभी भी बुरे वक्त में बहाना ढूंढा है, मदद नहीं किया है, ऐसे इंसानों से दूरी अब भी की, अभी तुरंत बना लो, क्योंकि यह इंसान बुरे वक्त में और ज्यादा परेशान आपको करने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, 3 ऐसे गद्दार आपके जीवन में छुपा हुआ है जो अक्सर आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं, जो आपका खुशी को तहस नहस कर देना चाहता है और इन्होंने आपका पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। पर हकीकत में यह आपको बर्बाद करने में सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ अच्छाई को अपने जीवन में आपको अपनाना होगा। क्योंकि जब हम अच्छा ही अपना लेते हैं तो कई सारे देवी देवता हमारे रक्षक बन जाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। वैसे तो अभी हम जानते हैं कि कोई देवी देवता ऐसा नहीं है कि जो आपकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हर कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान करके चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में नहीं होने दूंगा। मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिससे शनिदेव वहीं अन्य सभी देवी देवता आपकी रक्षा करना शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों, अक्सर हम जो एक दूसरे के लिए समय बर्बाद करते हैं वह हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के लिए जो हम समय बर्बाद करते हैं उससे हमें कुछ मिलता नहीं है। आप सोचते तो बहुत अच्छे हैं कि हम अगर किसी को मदद कर रहे हैं तो वह एक दिन हमें मदद जरूर करेगा, पर ऐसा नहीं होता है। हर कोई मदद लेकर आपसे दूर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की नजरों में आप अच्छे होते जा रहे हैं। भले लोग आपको मदद करें या फिर ना करें, लेकिन आपने अभी तक जितने लोगों को मदद किए हैं वह लौटकर आपको भगवान द्वारा मिलेगा। देखिए, जब हम कोई अच्छे कर्म करते हैं तो वह कर्म का फल भगवान ही देते हैं, शनिदेव ही देते हैं। ठीक उसी तरह जिन लोगों को आप मदद किए हैं वे लोग आपको चाहे मदद की हो या फिर ना की हो, लेकिन आपको रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब इस समय आएगा तब भगवान भी आपकी पुकार को सुन लेंगे और जिस तरह अपने एक दूसरे के लिए मदद किया उसे तरह आपको भी शनिदेव मदद करेंगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, वैसे तो शनिदेव एक छोटी सी काम करने के लिए आपको बोल रहा है जिससे कि आपका कल्याण होगा और हर वह बुरी लोगों की षड्यंत्र जो आपके ऊपर उन्होंने रच रहे हैं, जो क्रियाएं उन्होंने आपको परेशान करने के लिए कर रहे हैं, वह असफल होते जाएंगे। लेकिन आपको सत्य की मार्ग पर आगे बढ़ना है। दोस्तों, अब हो जाइए सावधान। कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से तो हमें अपने जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे खिलाफ सोच रहे होते हैं। वह हमारे हर अच्छे काम में अड़चन डालना चाहते हैं। दुख की बात तो यह है कि यह व्यक्ति कोई बाहर का नहीं, बल्कि कोई ऐसा है जो हमारे करीब है, हमारा अपना कहलाता है। ऐसा ही कुछ आजकल आपके जीवन में भी हो रहा है। एक महिला जो ऊपर से आपके साथ मधुर व्यवहार करती है, लेकिन अंदर से वह आपसे इतनी जलन रखती है कि उसने आपके खिलाफ तांत्रिक उपाय करने शुरू कर दिए हैं। वह नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ें, खुश रहें या सफल हो।
बल्कि उसका मकसद यही है कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। आपका सुख, चैन, पैसा, रिश्ते और सेहत सब कुछ खत्म हो जाए। यह सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन यह एक सच्चाई है जिसे आपको समझना होगा। हम यह सब बातें आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसलिए कह रहे हैं ताकि आप सच को पहचान सकें और समय रहते जरूरी कदम उठा सकें। कई बार लोग ऐसे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और जब हालात बिगड़ जाते हैं तब उपाय करने की कोशिश करते हैं, जो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारा आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि जो भी बातें हम आपसे साझा कर रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिए और समझिए। यह सिर्फ एक साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को बचाने वाली एक रोशनी है। अगर आप इन बातों को गहराई से समझ लेते हैं और बताए गए उपायों को अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन को दोबारा सुख और शांति की ओर ले जा सकते हैं। आप पर जो नकारात्मक शक्तियां प्रभाव डाल रही हैं, वे तांत्रिक क्रियाओं का हिस्सा हैं। आपने शायद यह अनुभव किया होगा कि हाल ही में आपके जीवन में कई चीजें बिगड़ने लगी हैं। शारीरिक रूप से आप कमजोर महसूस करते हैं, परिवार में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे हैं और आपका मन हर समय अशांत रहता है। यह सब सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि यह उस नकारात्मक ऊर्जा का असर है जो किसी ने जानबूझकर आपके जीवन में भेजी है। अब सवाल उठता है कि ऐसा कौन करेगा और क्यों करेगा? तो इसका जवाब यही है कि जब किसी को आपकी तरक्की और खुशी सहन नहीं होती, तब वह इस तरह के रास्ते अपनाता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि दूसरों की जिंदगी खराब करने में ही उन्हें सुख मिलता है। आजकल तांत्रिक क्रियाएं करना बहुत आसान हो गया है। कुछ लोग इसे अपना धंधा बना चुके हैं। पैसों के बदले में किसी भी निर्दोष इंसान की जिंदगी तबाह करने को तैयार रहते हैं। ऐसी शक्तियों का असर धीरे धीरे सामने आता है। कभी कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाता है, तो कभी बिना किसी कारण के मानसिक तनाव से घिर जाता है। कई बार परिवार का कोई सदस्य बिना किसी बीमारी के अचानक ही बिस्तर पकड़ लेता है और देखते ही देखते उसकी हालत बिगड़ती चली जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जैसे बार बार नुकसान होना, प्रयास के बावजूद कोई काम न बनना, रिश्तों में गलतफहमियां पैदा होना और लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आना, तो यह संकेत हो सकते हैं कि आप पर भी कुछ नकारात्मक असर डाला गया है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिस व्यक्ति ने यह तांत्रिक क्रिया की होती है, उसी के माध्यम से उसकी काट प्रभावी ढंग से की जा सकती है। लेकिन अगर आप समय रहते इसका पता लगा लेते हैं और उचित उपाय करते हैं, तो इस प्रभाव को कमजोर किया जा सकता है और उसे पलटकर वापस भी भेजा जा सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इन बातों को नजरअंदाज न करें। आपके जीवन की सुरक्षा, शांति और सफलता आपके ही हाथों में है। सजग रहें, समझदारी से काम लें और यदि कोई भी संकेत दिखाई दें तो तुरंत उपाय करें। हम आपको ऐसे आसान लेकिन असरदार उपाय भी बताएंगे जिनके माध्यम से आप खुद को इन बुरे प्रभावों से बचा सकते हैं। आपका जीवन अनमोल है और इसे किसी की ईर्ष्या और नफरत का शिकार नहीं बनना चाहिए। खुद को मजबूत बनाइए, सच्चाई को स्वीकार कीजिए और समय रहते कदम उठाइए। यही सही रास्ता है अपने जीवन को फिर से सुखद और सफल बनाने का। कभी कभी हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं, उनका कारण कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से परे है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नकारात्मक तांत्रिक शक्तियों की। यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यह कोई कल्पना नहीं है। यह चीजें असल में होती हैं और बहुत से लोग इसका शिकार बन चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले ऐसे 10 संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आपको अंदाजा हो सकेगा
कि कहीं आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रभाव या कोई बंधन तो नहीं डाला गया है। ये संकेत छोटे लग सकते हैं, पर इनकी गहराई बहुत बड़ी होती है। अगर आप समय रहते इन्हें पहचान लें और सही दिशा में कदम उठाएं, तो आप खुद को और अपने परिवार को एक बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मारण क्रिया की। यह एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक प्रक्रिया होती है, जो किसी इंसान को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से तोड़ने के इरादे से की जाती है। कई बार हमने देखा है कि कोई व्यक्ति एकदम ठीक ठाक होता है, वह नशा नहीं करता, उसकी जीवन शैली भी सही होती है, फिर भी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। डॉक्टरी जांच में कुछ खास नहीं निकलता, लेकिन हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जैसे कोई अंदर ही अंदर उसकी ऊर्जा को खा रहा हो, और फिर एक दिन वह व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। यह सुनकर डर जरूर लगता है, लेकिन यह सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर समय रहते इन संकेतों को समझ लिया जाए, तो बहुत हद तक इससे बचा जा सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन अगर आपके जीवन में या आपके आसपास किसी को लेकर ऐसे लक्षण दिखाई दें, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा करके आप न केवल किसी बड़ी अनहोनी को टाल सकते हैं, बल्कि अपने घर की सुख शांति को भी बनाए रख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ जानकारी नहीं देने वाले, बल्कि साथ ही साथ ऐसे उपाय भी बताएंगे जो आपको वर्तमान की परेशानी से उबारेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया से सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली सुरक्षा कवच बताएंगे जो आपके घर की भी रक्षा करेगा, और जब आप घर से बाहर निकलेंगे तब भी आपकी रक्षा करता रहेगा। आजकल के समय में तांत्रिक क्रिया करने के तरीके भी बदल गए हैं। पहले जो काम जंगलों में होते थे, आज वही काम आपके घर के आसपास भी किए जा सकते हैं। किसी खाने पीने की चीज में, किसी मिठाई में, आपके कपड़ों में, बालों में, या फिर आपकी एक फोटो से भी यह काम किए जा सकते हैं। मतलब यह कि अगर किसी ने ठान लिया है कि वह आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले से खुद को एक मजबूत रक्षा कवच से घेर रखा है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पाएगी। वह शक्ति चाहे जितनी ताकतवर क्यों ना हो, वह आपके पास पहुंचकर भी अपना असर नहीं दिखा पाएगी, और उल्टा उसी पर असर करेगी जिसने इसे आपके खिलाफ भेजा था। इसलिए खुद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं इस वीडियो को बनाने की। दोस्तों, ऐसा वीडियो बनाना जितना आसान लगता है, उतना होता नहीं है। इसके पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत होती है। हमने इस विषय पर गहराई से अध्ययन किया है, कई अनुभवों को सुना है, और प्राचीन ज्ञान को आज के समय में कैसे उपयोग किया जाए, यह भी समझा है। बस हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी मेहनत की कदर करें। हम आपसे दिल से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर जरूरी वीडियो समय पर मिल सके। इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से समझें, और जो उपाय बताए गए हैं उन्हें अपनाएं। अगर आपने ऐसा किया, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। इसके अलावा कृपया कमेंट में जय मां भद्रकाली जरूर लिखें। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक आस्था है, एक प्रार्थना है जो मां के आशीर्वाद को आकर्षित करती है। आपकी भक्ति ही आपकी रक्षा का सबसे बड़ा कवच बनेगी। तो आइए, अब हम इस महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने मन को शांत करें, ध्यान से सुनें और समझें। जो भी बातें बताई जाएंगी, उन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाएं। यही आपके और आपके परिवार के सुरक्षित भविष्य की शुरुआत होगी। अब जरा सोचिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखते, मेहनत करते हैं, और जो भी थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, उसी में खुश रहते हैं।
आप अपने जीवन को शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे आपकी यही बातें चुभती हैं। वह आपकी मुस्कान से, आपके शांत स्वभाव से, यहां तक कि आपकी छोटी छोटी सफलताओं से भी जलता है। हो सकता है आप उससे कुछ कहते भी ना हो, लेकिन फिर भी उसे आपकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती। अब वह इंसान खुद तो मेहनत करके आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेगा, और इसमें वह किसी भी हद तक जा सकता है। वह यह भी सोच सकता है कि अगर आप पर कोई नकारात्मक तांत्रिक प्रभाव डलवा दें तो आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी और आप उसी हालत में पहुंच जाएंगे जहां वह आपको देखना चाहता है। यह बात सुनकर आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसा वाकई होता है? लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी की खुशी और शांति से परेशान हो जाते हैं, और यह जलन इतनी जहरीली हो जाती है कि वे कुछ गलत कर बैठते हैं। आजकल के समय में किसी पर तांत्रिक क्रिया करवाना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है। बहुत ही कम पैसों में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो किसी पर तांत्रिक प्रभाव डालने का दावा करते हैं। यह उनका एक तरह का धंधा बन गया है। वे किसी की तस्वीर, कपड़ा, बाल या अन्य निजी चीज लेकर उस पर नकारात्मक क्रिया कर देते हैं। इसलिए सतर्क रहना और जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब जब यह बात समझ में आ गई कि कोई आपके ऊपर ऐसा क्यों करेगा, तो अगला कदम यह है कि आप यह जानें कि ऐसी तांत्रिक क्रिया के संकेत क्या होते हैं। यानी कैसे आप पहचान सकते हैं कि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इसका शिकार तो नहीं हो रहा। सबसे पहला संकेत यह होता है कि व्यक्ति की आदतों में अचानक बदलाव आने लगता है। अगर पहले वह व्यक्ति बहुत शांत और सुलझा हुआ था, धीरे धीरे बोलता था, अपने काम में ध्यान लगाता था, योग प्राणायाम करता था, नशे से दूर रहता था, तो अब अचानक उसमें ऐसे बदलाव दिखने लगते हैं जो बिल्कुल विपरीत हैं। हो सकता है अब वह जल्दी जल्दी बातें करने लगे, चिड़चिड़ा हो जाए, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे, या फिर उसे बुरी आदतें जैसे शराब, सिगरेट, जुआ, मांसाहार आदि की ओर खिंचाव होने लगे। इन बदलावों का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, लेकिन यह संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि उसके आसपास की ऊर्जा में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन सामान्य नहीं होता, और अक्सर यह किसी नकारात्मक तांत्रिक प्रभाव के कारण होता है। दूसरा संकेत यह होता है कि व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। उसके शरीर में अजीब तरह के दर्द होने लगते हैं, जैसे पीठ दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, या फिर हल्का बुखार जो ठीक होकर फिर से लौट आता है। सबसे खास बात यह होती है कि जब वह व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो सारे टेस्ट करवाने के बाद भी कोई बीमारी सामने नहीं आती, लेकिन वह व्यक्ति खुद को लगातार बीमार महसूस करता रहता है। दवाइयां लेने पर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन कुछ ही समय में फिर से वही हालत हो जाती है। ऐसे मामलों में जब हर दवा और इलाज बेअसर हो जाए, तब यह सोचना जरूरी हो जाता है कि कहीं कोई बाहरी शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा तो काम नहीं कर रही। यह ऊर्जा शरीर की अंदरूनी शक्ति को कमजोर कर देती है, जिससे शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। तीसरा संकेत मानसिक और भावनात्मक व्यवहार में आता है। व्यक्ति या तो बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाता है, हर बात पर बहस करने लगता है, झगड़े करता है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, वह बिल्कुल शांत, गुमसुम और उदास रहने लगे। उसका मन किसी काम में नहीं लगता, वह अंधेरे में अकेले रहना पसंद करता है, और जब उससे कोई बात करना चाहे तो वह या तो बात करने से कतराता है या फिर हर बात का नकारात्मक जवाब देता है। इन सभी बदलावों का कारण सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं होती। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति पर कोई ऐसा असर हो रहा है जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा। यह असर उसकी आत्मिक और मानसिक ऊर्जा को नुकसान पहुंचा रहा होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
अब आपकी तकदीर चमकने वाली है और भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बड़े बदलाव देखेंगे। अगर आप लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तो अब वह खत्म होने वाली है। धन की कमी दूर होगी और आपको नए अवसर मिलेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाएंगे। किसी रुके हुए पैसे की वापसी हो सकती है, नया बिजनेस शुरू करने का अवसर मिल सकता है या नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। अगर आप व्यापार में संघर्ष कर रहे थे, तो अब मुनाफा बढ़ेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके पारिवारिक जीवन में भी शांति और प्रेम बढ़ेगा। अगर परिवार में किसी तरह का तनाव था, तो वह समाप्त होगा और रिश्तों में प्रेम और सम्मान बढ़ेगा। शादी के इच्छुक लोगों के लिए उत्तम रिश्ता आ सकता है और जिनका विवाह हो चुका है, उनके दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। यदि आप किसी को लंबे समय से पसंद करते थे, तो आपका रिश्ता अब एक नए मोड़ पर पहुंच सकता है। घर, जमीन या गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे, तो वह सपना अब पूरा हो सकता है। आपको कोई बड़ा निवेश करने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपकी संपत्ति बढ़ेगी और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे, वे अब स्वस्थ महसूस करेंगे और उनकी ऊर्जा बढ़ेगी। मानसिक शांति मिलेगी और पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी। यह समय आपकी सभी परेशानियों को दूर करने और आपको नई सकारात्मक ऊर्जा से भरने वाला है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग आपकी काबिलियत पर शक करते थे, वे अब आपकी सफलता को देखकर आपकी प्रशंसा करेंगे। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे और आपके जीवन में नई संभावनाएं उभरेंगी। यह समय आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली है, इसीलिए जो भी नए अवसर मिले, उन्हें हाथ से जाने ना दें। मेहनत और धैर्य से किया गया हर कार्य अब सफल होगा और आपके जीवन में खुशियों की बौछार होगी। भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको डबल खुशखबरी मिलने वाली है। यह खबर सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। आने वाले 3 दिनों के भीतर आपको बहुत कीमती चीज प्राप्त होने वाली है, जो स्वयं प्रभु श्री राम जी आपको देने वाले हैं। यह चीज सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनका भाग्य बहुत अच्छा होता है, और आपका भाग्य अब बहुत ही अच्छा है। आप बहुत अच्छे और सरल इंसान हैं, लेकिन जब भी आपको खुशी या दुख मिलता है, आप उसे छुपा नहीं पाते। इसी वजह से कई बार आपको धोखा भी मिलता है। आप जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वे भी आपको धोखा दे जाते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि आप सतर्क रहें और सोच समझकर निर्णय लें। अब जब आपको आने वाले 3 दिनों के भीतर जो कीमती चीज मिलने वाली है, उसे देखकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ेंगे। जब किसी व्यक्ति को उम्मीद से ज्यादा खुशखबरी मिलती है या अप्रत्याशित रूप से बड़ी दौलत प्राप्त होती है, तो वह खुद को रोने से रोक नहीं पाता। यही स्थिति अब आपके जीवन में आने वाली है। ये समय आपके लिए नए बदलाव और खुशियों की सौगात लेकर आया है। अपने भाग्य पर विश्वास रखें। भगवान महादेव और प्रभु श्री राम की कृपा से आपका जीवन अब सुख, समृद्धि और सफलता से भरने वाला है।